हेलो दोस्तों, आज हम लुसेंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे सीमावर्ती राजवंशों के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे पहला पाल वंश, उसके बाद पढ़ेंगे सेन वंश और उसके बाद पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश के बारे में और नेक्स्ट जो होगा वो होगा कामरूप का वर्मन वंश के बारे में। तो इतना सब हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाल वंश। पाल वंश में सबसे पहले आपको याद रखना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था गोपाल। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, खासकर रेलवे के एग्जाम में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। गोपाल। नेक्स्ट याद रखना है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना है पाल वंश की जो राजधानी थी वो थी मुंगेर में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो गोपाल था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसका नाम है ओदौंतपुरी। याद रखना है ओदौंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ये जो है पाल वंश में कुछ शासक आए। ठीक है। धर्मपाल, देवपाल, ठीक है, नारायणपाल, महिपाल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका धर्मपाल। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते चाहूँगा। सबसे पहले आपको ये याद रखने हैं कि पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल हुआ। ठीक है। पाल वंश का सबसे महान शासक पूछा जाए तो कौन था? धर्मपाल था। और इन्होंने जो है विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपको रट लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 से 10 बार बन चुका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश में हुई थी। किसने किया था? कौन था राजा? धर्मपाल। ठीक है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपको माइंड में सेट कर लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कन्नौज एक जगह हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी कि 3 राजाओं के बीच, 3 वंशों के बीच संघर्ष हुआ था। इसमें था पाल वंश एक वंश था, दूसरा था गुर्जर प्रतिहार वंश और तीसरा था राष्ट्रकूट वंश। तो इसमें याद रखना है ये जो पाल वंश की तरफ से यहाँ पे कौन संघर्ष किया था, कौन राजा? तो धर्मपाल ही। याद रखना है कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल वंश के तरफ से कौन था? धर्मपाल ही उसमें शामिल था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें जीता भी कौन था? धर्मपाल ही जीता था। ये याद रखना है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जीत किसकी हुई थी? पाल वंश के राजा धर्मपाल की हुई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट। ओदौंतपुरी में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। इसका निर्माण किसने किया था? देवपाल ने किया था। ठीक है। पूछा जाता है ओदौंतपुरी का प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने करवाया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पाल शासक जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देखिए जितना भी यहाँ पे चीज़ है, विक्रम विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपका बौद्ध, यहाँ पे जो मैंने बताया, ठीक है, बौद्ध मठ, ये सब बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। इसलिए जितना भी पाल वंश का शासक हुआ ये किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलिए सेन वंश में चलते हैं। सेन वंश में सबसे पहले आपको याद रखना है सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। ठीक है। सामंत सेन ने ही सेन वंश का स्थापना किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नदिया। सेन वंश की राजधानी नदिया थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए सेन वंश में यहाँ पे कुछ प्रमुख शासक दिए हुए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है विजय सेन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चंस और याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ? विजय सेन हुआ। उसके बाद जो आपको याद रखना है, उसके बाद याद रखना है ये वाला पॉइंट। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि लक्ष्मण सेन, ये भी सेन वंश का राजा है। लक्ष्मण सेन के दरबार में एक लेखक रहा करते थे, जयदेव। ठीक है। और जयदेव ने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को बहुत बार इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीत गोविंद। ठीक है। जयदेव की लिखी पुस्तक का क्या नाम है? गीत गोविंद। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 6 से 10 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था और गीत गोविंद एक पुस्तक है। और इसके बाद आपको याद रखना है कि जयदेव किसके दरबार में रहा करते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे, जो कि सेन वंश के राजा थे। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि विजय सेन ने
देवपारा में पदुमेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। तो याद रखना इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? विजय सेन ने किया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये शिव का एक विशाल मंदिर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है ये वाला, कि सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। याद रखना है कि पूछा जाएगा कि किस वंश के राजाओं ने अपना अभिलेख हिंदी में लिखवाया था, तो सेन वंश के ही राजाओं ने लिखवाया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ? लक्ष्मण सेन। या पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार आया है क्वेश्चन कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर के राजवंश के बारे में। कश्मीर के राजवंश के बारे में यहाँ पे आप देखिए, कश्मीर में 3 वंश आए। ठीक है, कश्मीर में टोटल कितना वंश हुआ? 3 वंश। पहला ये है कारकोट वंश, उत्पल वंश, उसके बाद है लाहौर वंश। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाहौर वंश, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो आपको क्वेश्चन याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि लाहौर वंश का एक राजा था। लाहौर वंश का एक राजा था जिसका नाम था, यहाँ पे देखिए, लाहौर वंश का शासक, ठीक है, हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, आपको याद रखना है कि लाहौर वंश का एक शासक कौन था? हर्ष। और इस हर्ष के दरबार में याद रखना है एक कवि रहा करते थे जिसका नाम है कल्हन। ठीक है, तो याद आपको पहले क्या याद रखना है कि लाहौर वंश में एक राजा था जिसका नाम था हर्ष, और हर्ष के दरबार में एक कवि रहा करता था, उस कवि का नाम क्या है? कल्हन। और इस कल्हन से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्हन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है राज तरंगनी, पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 8 बार लगभग बना है कि राज तरंगनी बुक का जो है इसका लेखक कौन है? कल्हन है। और नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि राज तरंगिणी में किससे संबंधित है? ये बुक जो है राज तरंगिणी किससे संबंधित है? तो याद रखना ये जो बुक है ये राज तरंगिणी ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं कामरूप का वर्मन वंश के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि कामरूप का वर्मन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्य वर्मन। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद रखना है कि वर्मन वंश का संस्थापक पूछा जाए तो पुष्य वर्मन, और इसके बाद कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एक हाँ ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है कि जो वर्मन वंश का राजधानी था वो था प्रयाग ज्योतिषी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। वर्मन वंश का राजधानी कहाँ था? प्रयाग ज्योतिषी था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों के बारे में, और देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, फिर देखेंगे गढ़वाल राजवंश देखेंगे, उसके बाद चौहान वंश देखेंगे। ठीक है, परमार वंश देखेंगे। तो ये सब हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हुए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।